हम अगले करीब करीब 55 मिनट्स या ऑलमोस्ट से 1 आवर हम लोग डिस्कस करें 2047 में जो देश बन रहा है उसकी फाउंडेशन किस तरह से आज ले, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे देश का निर्माण कर रहे हैं जिसमें जब आप लोग डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में आओगे तब आपके सामने कैसा एक देश है। आप में से कितने लोग 25 साल से कम उम्र के, करीब करीब सारे स्टूडेंट्स 2047 में आप लोग की क्या उम्र रहेगी, राइट? थोड़ा सा घबरा रहे हैं, क्या होगा? इतनी खराब भी नहीं। That is the time when you will be decision makers. Whichever organization you are in, whether in corporate India, whether in government, whether in a political sector, any organization that you work in, you will be decision makers. If we start working on the India that you want to see in 2047, then we have to start today. Then we have to start with a mindset which is a mindset of 21st century. आप में से आईटी वाले कितने लोग हैं, यानी इंजीनियरिंग वाले कितने लोग हैं, राइट? मेडिकल वाले very few medical students, good. And humanities, okay. इसके अलावा कॉमर्स, फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड, ओके. लॉ काफी ज्यादा, लॉयर से डर लगता है, वक्ता से भी ज्यादा टेढ़े अधिवक्ता, थोड़ा सा सावधान हो गया जैसे। अगर हम आज फाउंडेशन, मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग सबके सब ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स, माइंड तो सबके पास है? कोई है जो सोचता है कि माइंड नहीं है? माइंड सबके पास है। माइंडसेट की बात है, सारी की सारी बात माइंडसेट की। अच्छे से अच्छे माइंड वाला व्यक्ति भी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में काम करे, ब्रिलियंटली नेगेटिव काम कर सकता है, राइट? वही अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करे, सॉल्यूशन की तरफ देखे, प्रॉब्लम्स तो सबके सामने होती है, प्रॉब्लम्स किसके सामने नहीं है, सभी के सामने होती है। प्रॉब्लम को लेके उसके बारे में रोए, उसके बारे में सोचता रहे कि क्या है क्या नहीं है, इसके बजाय ये सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ उस वक्त, हाउ कैन आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम, हाउ कैन आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम, व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट टू सॉल्यूशन, नॉट टू द प्रॉब्लम। दैट इज अ माइंडसेट। ये माइंडसेट आज की सरकार में मोदी जी ने हर एक लेवल पे वो माइंडसेट डाला है। आज आपको मैं कुछ एग्जांपल दूंगा एंड आई स्टार्ट विद द कोटेशन, वी कैन नॉट अचीव 21st सेंचुरी रिजल्ट्स विद 20th सेंचुरी माइंडसेट। इसके लिए हमें माइंडसेट अपना 21st सेंचुरी का करना है। वो माइंडसेट क्या है? आई गिव एग्जांपल्स फ्रॉम 3 सेक्टर्स so that you get a very good idea of how the government is changing how Modi ji is changing the country. पहला हम देखेंगे रेलवे स्टेशन। आप में से कितने लोग पिछले 5 साल में ट्रेन से ट्रैवल किए? करीब सभी। आप लोग यंग हो, शायद पुराना वाला टाइम नहीं देखा होगा, लेकिन कोई चेंज फील किया? क्या चेंज हुई? इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनलीनेस, गाड़ियाँ टाइम पे, थोड़ा लेट कभी कभी, टिकट में अभी भी वेटिंग लिस्ट रहता है, काफ़ी रहता है, RAC आता है, बट देयर इज अ चेंज। कैन वी एक्सेलरेट? नॉर्थ ईस्ट वाले, आपने कभी सोचा था इम्फाल तक ट्रेन जाएगी? इम्फाल से है कोई ना, राइट? करेक्ट। कभी सोचा था इम्फाल तक ट्रेन जाएगी, त्रिपुरा तक ट्रेन जाएगी, त्रिपुरा से राजधानी चलेगी? किसी ने नहीं सोचा था।
अरुणाचल के अंदर ट्रेन जाएगी, किसी ने सोचा था जम्मू कश्मीर तक ट्रेन, जम्मू कश्मीर से है जम्मू कश्मीर तक ट्रेन जाएगी, राइट, बारामूला तक, वो सब चीजें पॉसिबल होंगी। तो आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ रेलवे स्टेशंस। कैन यू इमेजिन दिस? क्या है? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। Could you ever think of a railway station being designed like this? कभी सोच पाते थे पहले? That was the 20th century mindset. What you see here is what Modi ji is bringing as 21st century mindset. क्यों रेलवे स्टेशन पे इतना ध्यान दे रहे हैं? If you look at the entire pyramid of our population, the people who use railways are still middle classes, lower middle classes and poor people. उनको भी उतनी ही फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो अपर क्लासेस, हाई इनकम ग्रुप्स उनको मिलती है, राइट? मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? सो दैट्स व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट इन रेलवेज एंड रेलवे स्टेशंस। हर एक जगह एक वर्ल्ड क्लास थॉट लाना है। 2047 का जब इंडिया बनाना है, उसमें we cannot be thinking of the structures and constructs which are of the previous century. We have to think of the future and decide कैसे रेलवे स्टेशंस का डिजाइन करें। ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद वाले कितने लोग हैं? देखा है डिजाइन वाले? ये अहमदाबाद का डिजाइन, राइट? वर्ल्ड क्लास। न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, कंस्ट्रक्शन की पूरी, सिविल इंजीनियर्स कितने हैं? राइट? कंस्ट्रक्शन की पूरी टेक्नोलॉजी चेंज कर, कंप्लीटली मॉड्यूलर, राइट? ये जो आप येलो देख रहे हो, दिस येलो स्ट्रिप्स आर द प्लेटफॉर्म्स और उसके बीच में ट्रैक्स, राइट? प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्री फैब्रिकेटेड कॉलम्स, राइट? उसके ऊपर आपके पॉइंट करने से सही चलेगा। प्लेटफॉर्म के ऊपर प्री फैब्रिकेटेड कॉलम, उसके ऊपर पूरी रूफ और कंप्लीट सब जगह। क्या हो रहा है? कितना फास्ट चल रहा है? हेलो, ओके। उसके ऊपर रूफ के ऊपर वापस प्री फैब्रिकेटेड कॉलम्स, उसके ऊपर फिर रूफ। दैट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वी आर ट्राइंग टू मास्टर। कितने लोगों ने वीडियो देखा होगा कि कहीं पे किसी कंट्री में दिखाते हैं कि 20 दिन के अंदर पूरी 7 स्टोरी की बिल्डिंग बन गई? देखा वीडियो, राइट? वो क्या टेक्नोलॉजी? दैट टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी ऑफ प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल्स, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स। उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग इंडिया में अब डेवलप कर रहे हैं। वी नीड टू मास्टर इट so that by the time you are in a working time frame, आप लोग कॉलेज से निकल के काम में लगोगे, this would be probably one of the technologies which becomes a predominant technology। सूरत स्टेशन, हर जगह आप देखोगे there is a element called roof plaza। ये आपको ट्रैक्स दिख रहे हैं, इस ट्रैक्स के ऊपर there is a complete roof plaza। स्टेशन के बाहर की चीज, स्टेशन के उधर चीज और बीच में रूफ प्लाजा। और हर जगह जहाँ पर भी कंजेशन है वहाँ पर एलिवेटेड रोड उसके चारों तरफ, राइट? रूफ प्लाजा क्रिएट्स अ टोटली न्यू पब्लिक स्पेस। मैं आपको बड़ी अच्छी सी कहानी बताता हूँ। जब पीएम साहब ने उनको कहा कि 50 स्टेशंस का डिज़ाइन बना के लेके गए, 2-2.5 महीने 3 महीने की मेहनत करके लेके गए। 2.5 hours का प्रेजेंटेशन पीएम साहब ने देखा और he was not at all happy with this presentation। हम लोग सोच रहे थे हमने तो बहुत मेहनत की, एग्जाम के लिए पूरी तैयारी की थी, 10 out of 10 आएगा। आप तो बिल्कुल पिट गए, बिल्कुल। हम लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हो गए निकले बाहर। रात में 11 बजे पीएम साहब का फोन आया, बोले अश्विनी जो डिजाइन था
आज के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। 50 साल आगे की सोच के वापस डिजाइन करो। यू शुड थिंक ऑफ 50 years। तो हम लोग सब के सब जितनी डिजाइन थी सारी डिजाइन को डाला शेडर में और वापस बैठे ब्लैंक पेपर लेके, व्हाइट बोर्ड लेके सारी डिजाइन्स को वापस किया। क्या एलिमेंट्स लाए? अगेन आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ माइंडसेट, राइट। ये साहब ने कहा देश भर में स्टेशन सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बॉम्बे वाले कितने यहाँ पे? अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, बांद्रा ईस्ट, बांद्रा वेस्ट, राइट। कुछ भी कुछ शहर में, हर एक शहर में in a sense railway track is dividing the city into 2 parts. तो पीएम साहब ने कहा स्टेशन should now become the building which unites the 2 parts of the city. कैसे? How will that happen? That will happen with the roof plaza. मैं आपको रूफ प्लाजा के कई एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, जैसे ये रूफ प्लाजा का एग्जाम्पल है। Now this roof plaza is a waiting area. It is an area by which people from one side of the city can come over to the roof plaza and go to the other side of the city. एक तरफ से आए, आराम से रूफ प्लाजा क्रॉस किया और चले गए दूसरी तरफ, राइट। यूनाइट्स। फिर बहुत सारी अर्बन स्पेस जो नई क्रिएट होती है। पीएम साहब ने बहुत फंडामेंटल चीज कही कि देश के हर शहर में कोई न कोई खास चीज होती है। चलो छोटा सा कोई सकता है, सूरत वाला है कोई घारी और कोई होती है, बनारस वाले हैं कचौड़ी, राइट। उड़ीसा चना पोड़ा, राइट। राजस्थान जाओगे भाई दाल बाटी चूरमा। कुछ न कुछ जहां भी जाओगे कोई न कोई स्पेशल चीज है खाने की, बनाने में कोई ना कोई अपने लोकल जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उस लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई ना कोई चीज तो है ही है। यहाँ बनारस में ब्लैक पॉटरी, राइट, किसी ने देखी? स्टेशन पे उसको यूज करके, स्टेशन की स्पेस को यूज करके और वहाँ के बहुत हैवी फुटफॉल को यूज करके क्या उन लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसा पीएम साहब ने टारगेट किया। सो वी डिसाइडेड टू क्रिएट 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट विद इन दिस स्पेस, ताकि लोकल अपने ट्राइबल आर्ट्स आसाम में गए कल्चर, राइट, एक हर जगह का अपना एक अलग एलिमेंट है। इस एलिमेंट को रेलवे स्टेशन कैन गिव अ वेरी बिग आउटलेट। सब जगह इसीलिए रूफ प्लाजा, स्टेशन के दोनों तरफ बिल्डिंग्स, एज फार एज पॉसिबल जितने भी मोड्स वहाँ पे हैं, कहीं पे मेट्रो है, कहीं पे बस स्टैंड है, ISBT है, उन सबको आपस में इंटीग्रेट करना। ये सोमनाथ लाइक अ टेम्पल, अच्छा लग रहा है। ये रांची से कौन? 1 क्लास, अच्छा है हम सब। रांची हर जगह सोलर रूफ, बहुत बड़ा रूफ प्लाजा। ये रूफ प्लाजा जितना आप ऊपर देख रहे हो 236 फुट पर, 236 फीट। चलने में वॉक हो जाए, अच्छे से मॉर्निंग वॉक करनी है तो रूफ प्लाजा पे चले जाए। लखनऊ से कितने लोग? ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो पुरानी हेरिटेज की है, उसी बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए दूसरी तरफ कंप्लीट बड़ा सा रूफ प्लाजा, नई जो बिल्डिंग बन रही है वो पूरे के पूरे पुराने हेरिटेज हमारी आर्किटेक्चर को लेके बना है। चारबाग, I quickly go through other stations. This is Lucknow Charbagh, again using very good New Jalpaiguri, कौन से कितने लोग हैं? कैमोनाची,
हैप्पी भगवान से कैसा है ये खूब ভালো लुधियाना पंजाब से लुधियाना अच्छा लग रहा है वर्ल्ड क्लास राइट ये थॉट प्रोसेस ऐसा स्टेशन देखे तो कितना अच्छा लगेगा उसमें एंटर होते ही लगेगा कि हम काम कर रहे हैं राइट दैट इज द इंडिया ऑफ 2047 दैट इज योर इंडिया जम्मू तावी न्यू दिल्ली का कंप्लीट ओवरव्यू those two domes are the stations right कंप्लीट इंटीग्रेशन किस तरह से ट्रैफिक की प्लानिंग होगी और ये सब आपको दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन की बात नहीं है ये सब ऑलरेडी इन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर चुके हैं इनके टेंडर्स निकल चुके हैं और बहुत सारी जगह प्री वर्क यानी केबल हटाने का काम पाइप हटाने का काम कुछ पुरानी बिल्डिंग्स को रिमूव करने का काम नई स्पेस क्रिएट करने का काम ट्रेन के रीस्केड्यूलिंग का काम वो सब काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया राइट जयपुर जयपुर की एलिमेंट है राइट उसको सबको ध्यान में रखना है जयपुर वाले कौन है यहाँ पे राजस्थान लॉ वाले से उधर से आए अभी doesn't it look beautiful एक तरीके से एम ये रहेगा स्टेशन शुड बिकम अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन शहर का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन जाए ऐसा पीएम साहब कहते हैं कि शहर का सिटी सेंटर बन जाए स्टेशन ऐसा सुंदर बनाना है सब चीजें जोधपुर चेन्नई एगमोर चेन्नई आप देखिए आई टेल यू the deputy chief engineer of that place young engineer she was so enthusiastic when she saw this design और उसको लगा कि मैं अपनी जिंदगी का बेस्ट आई शुड गिव इन कंस्ट्रक्टिंग दिस स्टेशन दैट्स द स्पिरिट दैट्स द mindset of 21st century and this is the opportunity you should all get Bangalore Cant again a very modern place Bangalore से कितने लोग हैं चन्नागिरी very modern Madurai again focused on the temple architecture Gwalior fort अच्छा लगा कितने लोग हैं ग्वालियर की साइड से मध्य प्रदेश से अच्छा दिख रहा है imagine this kind of design when we create such structures then we are giving something really good to your generation ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ड्रीम है इस तरह के स्टेशन आप सबको मिले कि आप जब ट्रैवल करो यू शुड फील दैट मैं इसका फोटो भेज के मेरा जो फ्रांस में जर्मनी में जो भी फ्रेंड होगा उसको बोलूँ देखना है तो कहाँ आना है इंडिया आना है राइट नागपुर again based on a design of that place आगे चलते सिकंदराबाद वेरी मॉडर्न स्टेशन मॉडर्न सिटी हैदराबाद से कौन हैदराबाद सिकंदराबाद से बाबूदा एर्नाकुलम ब्यूटीफुल सिटी एर्नाकुलम से है केरल से एर्नाकुलम चलो आगे चलो गया में बुद्ध राइट आप उधर से लुक्स गुड अच्छा लग रहा है
तिरुपति, Kanyakumari. What I wanted to show is all over the country, south, north, east, west, center, सब जगह we are creating almost 200 world-class railway stations, जिसका complete reconstruction होगा। CGPA मांगते हैं ना पेरेंट्स, हमारे बॉस भी CGPA मांगते रहते हैं हमेशा। मैंने ये स्लाइड बना के रख ली। 137 स्टेशंस के मास्टर प्लान बन गए, 67 के डिजाइन अप्रूव हो गए, 50 के टेंडर्स हो गए और 40 पे वर्क इज राइट नाउ गोइंग ऑन फॉर ऑल ऑफ यू। सेकेंड थिंग अबाउट माइंडसेट इज, अगर हमको कुछ नया करना है, अगर हमको कुछ चैलेंजिंग काम अपने पास लेके उसको अचीव करना है। एक टाइम था जब भी कोई भी वर्ल्ड क्लास चीज बनानी हो, फर्स्ट थिंग वी वुड गो डू इज टिकट लिया और पहुंचे कहीं पे दूसरी जगह, जापान गए, जर्मनी गए, फ्रांस गए, सोचा वहां से उठा के लेके आ जाओ, टेक्नोलॉजी हो, डिजाइन हो, कुछ। अभी पीएम साहब कहते हैं जहां पर भी वर्ल्ड क्लास बनाना है, हमारे अपने टैलेंट से बनाना है। आप सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी हो सकता है, आप सबसे ज्यादा भी टैलेंटेड हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। इंडियन इंजीनियर्स आर डिजाइनिंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स फॉर द होल वर्ल्ड, राइट? कोई भी सेक्टर ले। सो 2017 में पीएम साहब ने वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाने का टारगेट दिया। शुरुआत ऐसी हुई कि इंजीनियर्स फटाफट जर्मनी गए, फ्रांस गए, वहां से डिजाइन लेके आए कि ऐसा करेंगे, ये वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, ऐसी करनी चाहिए। पीएम साहब ने कहा नहीं, डिजाइन भी इंडिया में होगी, बनेगी भी इंडिया में, इंडिया में चलने के बाद में वो दुनिया भर में जानी चाहिए। Hats off to the engineering talent of India. Hats off to the engineers of Indian Railways. Within a short span of 2 years, 2017 में टारगेट दिया है, 2019 में पीएम साहब ने वंदे भारत को लॉन्च किया। वर्ल्ड क्लास ट्रेन का क्या मीनिंग? कोई आंसर यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ। वर्ल्ड क्लास ट्रेन का क्या मतलब? वर्ल्ड क्लास ट्रेन की क्या मायने है? There are multiple ways by which we can say this is a world class train. Acceleration, कोई भी गाड़ी खरीदते हो उसमें कितनी स्पीड, कितनी जल्दी से स्पीड पकड़ती है, राइट? बुलेट ट्रेन 0 to 100 कितने सेकंड में करती है? सब कॉन्सेप्ट पता है, 55 सेकंड्स। किसने बोला? वो इसके लिए ताली बजाओ। अब आपने आंसर दोगे। वंदे भारत 0 to 100 कितने सेकंड में करती है? 52 वाला कौन है? खड़े हो यार, आपके लिए ताली बजाओ भाई सबके लिए। वंदे भारत 0 to 100 52 सेकंड्स में करती है। 52 सेकंड्स, वर्ल्ड क्लास है। एयरलाइंस में, एरोप्लेन में जब बैठते हो, नॉइज लेवल कितना होता है वहां पे? नॉइज लेवल को डेसिबल में मेजर करते हैं, राइट? 85 to 90 डेसिबल्स। वंदे भारत में कितना नॉइज लेवल है? ओनली 65। ये लॉगरिथमिक स्केल है। मैथ वाले स्टूडेंट्स, मैथ इंजीनियरिंग पढ़े हुए, लॉगरिथमिक स्केल में 20 डेसिबल कम होता है, so that means it is almost 100 times less, correct? So when you sit in Vande Bharat, you will realize sounding एकदम शांत, राइडिंग कंफर्ट, कितने झटके लगते हैं। पुरानी ट्रेनों में हालत कैसी होती थी जानते हैं, कैसी होती है जानते हैं। खाना खाओ तो
घंटे के अंदर खाना वैसे ही पच जाएगा, बिकॉज इतना हिलना, राइट। इसके अंदर अगर आप देखोगे, जब पीएम साहब ने अभी गांधीनगर से इसको लॉन्च किया, he stood up about 5-6 times or 7-8 times to have photographs with the vendors and others. सारे टेक्नीशियंस के साथ फोटोग्राफ्स लिए थे। You wouldn't believe, एक बार भी सहारा नहीं लेना पड़ा सीट का या ऊपर जो बैगेज स्पेस होता है उसका। क्यों? क्योंकि बिल्कुल झटके। क्यों ऐसा पॉसिबल हुआ? बिकॉज he gave us a challenge, PM gave us a challenge कि बनाना वर्ल्ड क्लास ही है ट्रेन को, लेकिन बनाना वो ट्रेन का डिजाइन करेगा कौन? हमारे ही इंजीनियर्स करेंगे। हिंदुस्तान में डिजाइन होगी, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होगी, एंड इट विल बी डिजाइन टू बी एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड। ये 2019 का फोटो, कितने लोगों ने वो वीडियो देखा जिसमें 180 kmph पे ट्रेन दौड़ रही है और पानी का ग्लास है? देखा? डोंट यू फील प्राउड विद? एक बार देखते हो तो अच्छा लगता है। 180 kmph पे ट्रेन दौड़ रही है, पानी का ग्लास है, बिल्कुल नहीं हिला। पानी का ग्लास तो नहीं हिला, सारी दुनिया हिल गई, सारी दुनिया हिल गई। आज 18 कंट्रीज के न्यूज़पेपर्स में अब तक वंदे भारत के बारे में छप चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स जैसा न्यूज़पेपर, जो कि बहुत ही एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, दे वांट टू डू अ फुल स्टोरी ऑन वंदे भारत ट्रेन। व्हाई? दुनिया में इस तरह की ट्रेन अगर बनाओ तो 180 करोड़ के आसपास उसकी कॉस्ट आती है। ट्रेन है, 35 इयर्स की लाइफ है इसकी। इंडिया में यही ट्रेन वर्ल्ड क्लास 110 करोड़ के आसपास है। करेक्ट? इमेजिन द डिफरेंस इट मेक्स। सारी दुनिया में आप ही लोगों का बनाया हुआ प्रोडक्ट बिकने वाला है, बाकी सब भूल जाओ। आप लोग जो बनाओगे प्रोडक्ट्स वही चलने वाले हैं। बेस्ट इन क्वालिटी, लो इन प्राइस, राइट? दैट्स वर्ल्ड क्लास। हिमाचल में भी चल चुकी है, नेक्स्ट अभी चलेगी, आज फैक्ट्री से निकल चुकी है अभी, मैसूर, बेंगलुरु, चेन्नई, और उसके बाद में अभी 75 ट्रेन्स अगले कुछ महीनों में बनेंगी और देश के हर स्टेट में हर इंपॉर्टेंट शहर को जोड़ेगी। और उसके बाद में 300 ट्रेन और बन रही है। मैं इनफैक्ट यहाँ से आई एम गोइंग टू रायबरेली, वेयर MCF फैक्ट्री है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, उसमें हम लोग वंदे भारत का मैन्युफैक्चरिंग चालू करने वाले जल्दी। लातूर में जल्दी इसका मैन्युफैक्चरिंग चालू होगा, सोनीपत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू होगी। ऐसे करके 7-8 प्लेसेस पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक साथ होगी, सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 7 years, most of the old trains that you have experienced by now would be replaced by world-class trains. That's India at 47 for you. लगता है कि एयरक्राफ्ट के अंदर तो नहीं है, ट्रेन के अंदर एयरक्राफ्ट के अंदर है, राइट? कुछ लोग जो डाउट करते थे कि क्या हो गया, ये सामने वाला जो नोज वाला एलिमेंट है, इसमें जो कैटल से एक्सीडेंट होता है, मैं आप सब स्टूडेंट्स, आप सब समझना चाहिए क्या है। काइनेटिक एनर्जी समझते हो? ट्रेन अगर 180 kmph, 130, 140 kmph की स्पीड पे चलेगी, इतना बड़ा मास है, राइट? 16 कोचेज है, इतनी हैवी काइनेटिक एनर्जी, अगर सामने कोई कैटल आ जाता है, 250 किलो का कैटल होता है, एक दो कैटल आ जाए तो 500 किलो का होता है, राइट? इतना इम्पैक्ट जो होगा, दैट कैन डिस्टेबलाइज एनीथिंग। सो दैट्स व्हाई 1990s के बाद में जितनी भी नई ट्रेन्स डिजाइन हुई, 1990s में देयर वाज अ मेजर एक्सीडेंट इन स्पेन। उस एक्सीडेंट के एनालिसिस के बाद में
दुनिया भर में ट्रेन की डिजाइन में काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए एलिमेंट्स बनाए गए। काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और वो हिस्सा डिसमेंटल हो जाए या वो हिस्सा क्रम्बल हो जाए। सो इट्स कॉल्ड क्रम्बल जोन। इट्स कॉल्ड क्रम्बल जोन। क्रम्बल होने के लिए डिजाइन किया हुआ होता है, राइट? हर एक ट्रेन में, दुनिया की हर ट्रेन में इस तरह से डिजाइन होता है। इसमें भी सामने वाला जो एलिमेंट है, दैट एलिमेंट इज डिजाइन्ड टू absorb the kinetic energy whenever any cattle hit happens. But these are only temporary things. बहुत जल्दी ट्रैक्स के साथ फेंसिंग चल रही है काम, और बहुत सारी जगह ट्रैक को ऊपर उठा रहे, रेज कर रहे, जिससे कि कैटल को आने का चांस ही नहीं मिलेगा। अभी तो we live in a country where हमारे कैटल भी आराम से फ्रीडम के साथ घूमते हैं, चलते चलते आराम से चलो ट्रेन देख लेना। दिस इज वन एलिमेंट जो हार्डकोर इंजीनियरिंग गाइज है उनके लिए। कोई भी डिजाइन करते हैं तो उसमें टॉलरेंस वाला एस्पेक्ट होता है, राइट? दो एलिमेंट्स अगर मिल रहे हैं उनके बीच में टॉलरेंस कितना होना चाहिए। ग्लोबली बोगी की डिजाइन में 3-4 मिलीमीटर का टॉलरेंस होता है, यानी दो पार्ट्स हो रहे तो उनके बीच में 3-4 मिलीमीटर का गैप हो सकता है। इस बोगी में माइक्रोन का टॉलरेंस है, लेस देन अ मिलीमीटर। बोगी क्या होती है? ट्रक में सब जानते हैं नीचे चैसी होती है, चैसी जानते हो, राइट? चैसी इज व्हाट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू अ ट्रक। वैसे ही ट्रेन में जो कोच है, कोच के नीचे जिसमें व्हील्स लगे हुए होते हैं वो होता है ये बोगी, राइट? ये व्हील्स लगे हुए हैं, गियर लगा हुआ है, एयर स्प्रिंग्स लगाई हुई है। एयर स्प्रिंग्स शॉक को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाएंगे। दैट्स व्हाई इसमें ट्रेन में राइडिंग कंफर्ट इज ह्यूज। इट्स ग्रेट राइडिंग कंफर्ट। एंड द वे दिस बोगी हैज बीन डिजाइन्ड, 2 years फ्रॉम नाउ दुनिया के सारे बोगी मैन्युफैक्चरर्स की दुकान बनेंगे, सारा का सारा इंडिया से एक्सपोर्ट होके जाएगा। And this will be your Vande Bharat 3. Lightweight, absolutely। देखो, कोई भी जर्नी होती है उसका स्टेप 1, स्टेप 2, वर्जन 1, वर्जन 2, iPhone 10, iPhone 11, iPhone 13, राइट? ऐसे नए वर्जन्स होते हैं। तो पीएम साहब, हम जितना भी काम करके जाते हैं हमेशा वो कहते हैं अच्छा है यहाँ तक करो, अच्छा है यहाँ तक करो। He never lets anybody sleep। ना तो खुद सोते हैं, ना किसी को सोने देते हैं। कितना भी काम करके लेके जाओ, हमेशा उससे बेटर। That's the way country can grow, right? That's the only way we can reach developed nation का status by 2047. So this will be a Vande Bharat 3, in which absolutely whatever we have learned so far, all those elements will be put in, and another new, better version will come. कवच पैसेंजर से सेफ्टी रिलेटेड बहुत है, राइट? जब हम ट्रेन में बैठते हैं सोच के बैठते हैं कि किसी ने हमारी सेफ्टी के बारे में सोचा है। कवच इज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इंडिया की बनी हुई, अगेन इंडियन इंजीनियर्स की बनाई हुई, इंडियन ब्रेन्स की डिजाइन, जो ट्रेन के चारों तरफ एक सेफ्टी एनवलप बना लेगा। ये सेफ्टी एनवलप, दो ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे आ रही है उनको एग्जैक्टली 400 मीटर्स, उससे थोड़ा कम 380 मीटर्स पे एग्जैक्टली आगे होती है। छोटा सा आपको वीडियो, ये एक ट्रैक पे से ट्रेन आ रही है, एक साइड देखिए जॉर्ज ऑफिस से रोकने की कोशिश कर रहा है। आप तो देखने आ रहे हैं। सेम ट्रैक पे, एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन आमने सामने आ रही, 100 की स्पीड, 100 की स्पीड। एक तरफ मैं बैठा था, दूसरी तरफ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब बैठे थे।
जब मैं जा रहा था वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए, इंजीनियर हूँ, IT प्राइवेट बीइंग एन इंजीनियर, क्रिएटिविटी रहती है इंजीनियर्स की, अधिक आपकी तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। तो जब तक ट्रेन में सिकंदराबाद में टेस्ट करना था, सिकंदराबाद के पास में मुझे वहाँ टेस्ट करना था। एयरपोर्ट से उतरे, जनरल मैनेजर साहब बोले, साहब आप क्यों चल रहे हो, हम कर लेंगे ना टेस्ट, आपको कहाँ जाने की जरूरत है, मुझे देखना है। मैंने बोला मुझे देखना है। चले वहाँ से, स्टेशन से चले, जहाँ पे साइड पहुँचे, जब तक अंदर नहीं बैठा मैं इंजन के ट्रेन के अंदर, तब तक बोलते रहे कि यार सर मत चलो, मत बैठो, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चक्कर है, ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने कहा दूसरी साइड चैनल साहब बैठे, दूसरी साइड चैनल साहब बैठे, बहुत माना सीनियर अफसर। लेकिन hats off to the Indian engineering, Indian talent। 100 की स्पीड से आ रही थी दोनों ट्रेन, ये रियल वीडियो है, देखा होगा जिसमें मैं खुद खड़ा था। 100 की स्पीड पे आ रही थी, अपने आप रुकी, अपने आप रुकी। ये पीएम साहब का जो कॉन्फिडेंस है आप सब पे, यूथ पे, टैलेंट पे, दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन, that confidence is reflected in these products। ये जो नए सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, ये सॉल्यूशन अगर कोई कॉन्फिडेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ इंडियन टैलेंट को नहीं रखते, कभी नहीं बन सकते। बाहर से आ सकते थे, क्या दिक्कत थी, जैसे 60 साल से जीते थे वैसे जी सकते थे। मोदी जी कहते हैं नहीं, 60 साल जी भी एक अलग तरीका था। अब एक नए भारत का निर्माण करना है जिसमें हमारे टैलेंट की वैल्यू दुनिया भर से हमको मिले, उस भावना के साथ। आप लोगों ने बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन देखा है? कितने लोगों ने देखा है? फिजिकली देखा है? किसी ने नहीं, वीडियो में देखा है, राइट? अगर नहीं देखा है तो रील्स में कितनी जरूर देखिए ना, फेसबुक डाउन, इंस्टा इज अप। कितने लोग इंस्टा यूज करते हैं? कितने लोग फेसबुक वाले हैं? डिस्टिंक्शन आ जाता है, वही पूछने की जरूरत नहीं। 25 प्लस कितने? 25 इयर्स प्लस है फेसबुक, 25 इयर्स माइनस एकदम क्लियर हो गया, राइट? रील्स में देखना, अमेजिंग प्रोग्रेस। लास्ट ईयर पीएम साहब ने जब फाइनली गो अहेड दिया इस प्रोजेक्ट का, डिजाइन वगैरह सारी कंप्लीट हो गई, मेड प्रेजेंटेशंस टू हिम, तो उनको दिखाया, बिकॉज वी आर बिल्डिंग अ टोटली न्यू सिस्टम, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। भाई आप गाड़ी को मान लो 80-90 की स्पीड पे भी चलाते हो, कितना वाइब्रेशन होता है, आता है कि नहीं? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि नहीं? बाइक चलाते हो, बाइक मैक्सिमम स्पीड पे कितने लोग चलाए हो? आरटीओ में नहीं बताऊंगा, 100 तक चलाया कोई? 100 से 120 तक चलाया कोई? 130, 140, बहुत स्पोर्ट्स बहुत मुश्किल होता है, कितना वाइब्रेशन होता है, कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट होता है, राइट? ये 320 किलोमीटर की स्पीड, 320 kmph की स्पीड पे चलेगी। उसके वाइब्रेशन इमेजिन करो कितने होंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। That's why the design has to be done with ultimate care। सारी डिजाइन हुई, पीएम साहब ने गो अहेड दिया, we started the construction work। Believe you me, today the Japanese are thinking कि ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। एक ही साल में 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर्स, 100 kilometers of bullet train construction was completed 5 days back। Anand district, Bharuch district, Baroda. This is the stretch between Mumbai and Ahmedabad।
कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करते हैं तो पहला एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है जिसमें लर्निंग है। यू ऑल लर्न कैसे कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है, क्या क्वालिटी के पैरामीटर्स रहेंगे, कंक्रीट है तो उसकी सेटिंग टाइम क्या ध्यान रखना पड़ेगा, गर्डर्स है बड़े बड़े, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बड़े बड़े ह्यूज कास्टिंग यार्ड्स बने हुए हैं। जैसे अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा या काफ़ी प्रोग्रेस हो जाएगा, देन वी विल टेक मेनी सच हाई स्पीड बुलेट कॉरिडोर्स। ये सबका विजन है, देश के कोने कोने में वी शुड हैव हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स। उस थॉट प्रोसेस से आगे जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग मशीन, ये आप देख रहे हो। ये जो कंक्रीट का आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, बड़ा सा ब्रिज का गर्डर होता है ना, गर्डर समझते हो राइट? जो दोनों पिलर्स हैं, पिलर्स के बीच में रखा हुआ गर्डर। इस गर्डर का वेट कितना है? यस क्विज कितना? थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, 1100 का। कैसे बोले? आता नहीं मुझे यार, ये तो क्विज मास्टर है मेरा। 1100 टन राइट? 1100 टन मीन्स एक ट्रक में कितना आता है? बड़ी ट्रक में 20 टन, यानी 50 ट्रक्स में जितना सामान आए बड़ी वाली, उतने के बराबर एक ये गर्डर का वजन। इसको उठाना, now what I wanted to show you is, and that you should see in reels, इसकी टेक्नोलॉजी जो कंस्ट्रक्शन की है, again only 3 countries have that technology. We will be the 4th country to have that, right? गर्डर, ये दोनों आपके पिलर्स हैं, ये दोनों पिलर्स हैं। इन दोनों, या मैं इसको आपको इस तरह से दिखाता हूँ। ये पिलर है, जैसे इस पिलर के ऊपर गर्डर को उठाया इस क्रेन ने और इसके ऊपर रखा, और यहाँ पे आप ये देख रहे हो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर है। इसके अंदर इसके 216 व्हील्स, 216 व्हील्स। बचपन में कान खजूरा होता था, कान खजूरा समझते हो? 100 फीट वाला कट 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 चलते जाता था। मदर कहती थी, माँ कहती थी, भैया कान बंद रखना, कान के अंदर चला जाता, राइट? कान खजूरा जैसा। दैट वन टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे लेके आए, और देखो अब तक ये पिलर्स पे लगा हुआ गर्डर, इन दोनों पिलर्स के बीच में गर्डर नहीं लगा हुआ, राइट? अब जो गर्डर आएगा इसके ऊपर रखा हुआ, ये वाली क्रेन उसको उठा के आगे वाले पिलर के ऊपर रखेगी। इतनी तेजी से काम करने का जो ये टेक्नोलॉजी है कंस्ट्रक्शन की, that is what is a big mindset change. That is what is a big fundamental mindset change of 21st century, by which we will build India of 2047, right? All right, now I come to a very important point. कितने लोगों ने सेमीकंडक्टर की वेफर देखी? देखी। आजकल आईटी में काफी हम लोग जब थे तो वेफर देखना मतलब जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए मैं वेफर लेके आया हूँ। पोटैटो वेफर नहीं है, सेमीकंडक्टर वेफर। दिस इज अ वेफर, राइट? क्या है ये वेफर? सिलिकॉन का वेफर। इसके अंदर मिलियंस ऑफ चिप्स निकलती है, पोटैटो चिप्स नहीं, सिलिकॉन चिप्स, राइट? वो चिप्स निकलती है। उन चिप्स से क्या बनता है? चिप कैसी है? चिप से बनता है सर्किट, राइट? एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली टुडे, चाहे आपके हाथ में जो कैमरा है, आपके हाथ में जो फोन है, यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस आप देख रहे हो, लाइट से लेके स्पीकर से लेके मेरे हाथ में जो माइक है, हर एक चीज में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लग रहा है। आज से 10 साल पहले इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे प्रैक्टिकली कुछ नहीं था। आज इंडिया में $82 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। जब पीएम साहब ने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो देयर वाज अ सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस
who used to say कि क्या है मेक इन इंडिया, कोई एक तो ऐसे भी नेता थे जो बब्बर शेर से डर गए थे। कभी वीडियो देखना, राहुल जी की बात कर सब जगह बब्बर शेर है, बॉलीवुड में भी बब्बर शेर है, अजीब सा उनका एक बड़ा फनी सा वीडियो देखना जरूर। उसी मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के कारण आज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इज एम्प्लॉइंग 25 lakh people. 25 lakh people are employed in electronics manufacturing, and it is growing day by day. होसूर का नाम सुना किसी ने? राइट, बैंगलोर चेन्नई के बीच में, करेक्ट? होसूर में देयर इज वन फैक्ट्री जिसमें सिंगल फैक्ट्री में है 60,000 people, 60,000 एम्प्लॉइज आईफोन बनाएंगे, राइट? किसी ने सोचा था मोबाइल फोन इंडिया में बनेंगे? सोचा नहीं था, कोई nobody would imagine. Today we are the second largest mobile phone manufacturer in the world. Second largest. बहुत जल्दी नॉर्थ ईस्ट में भी मोबाइल फोन की फैक्ट्री लगने वाली है, राइट? That is the phenomenon which is happening. That is the phenomenon which is happening. जो मोदी जी ने एक जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है मैन्युफैक्चरिंग में, वो उसका रिजल्ट है। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का रॉ मटेरियल क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स। इसीलिए इस 1 जनवरी को सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम पीएम साहब ने लॉन्च किया 76,000 करोड़ का। और इम्पॉर्टेंट क्या होगा, वी आर क्रिएटिंग सेमीकंडक्टर प्रोग्राम्स in about 85 universities and colleges. BHU भी most probably उसमें already included है, IIT-BHU। आप में से किसी को जानकारी है क्या प्रोफेसर्स सेमीकंडक्टर प्रोग्राम आपका किस तरह से बन रहा है? इट इज देयर इन द लिस्ट, एक बार देख लेना और उसको कैसे डिजाइन करना, वी कैन वर्क टुगेदर, राइट? Practically every good university, every good engineering college में we are starting a talent development program, क्योंकि पीएम साहब ने कहा कि सेमीकंडक्टर डिजाइन में जो इंडिया की स्ट्रेंथ है, आज करीब दुनिया की 20% डिजाइनर्स इंडिया से हैं। तो पीएम साहब ने टारगेट दिया कि सेमीकंडक्टर डिजाइन में इंडिया शुड बिकम द प्रीडोमिनेंट कंट्री। बहुत सारा उससे हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, राइट? आप सबके लिए नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेगी, और साथ ही साथ जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसका बहुत बड़ा कंट्रोल हमारे पास है, राइट? उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोग्राम को, दिस इज अ वेफर, उसमें से चिप निकलती है एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस डिवाइसेस, राइट? ओके, 5G ईगरली अवेटेड, किसी ने एक्सपीरियंस किया है? राइट, कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। बाय नाउ वी आर एडिंग अबाउट 2,500 टावर्स एवरी वीक, 2,500 टावर्स एवरी वीक, एंड बाय जनवरी पीएम साहब ने टारगेट दिया है, वो हमारा ऐसा है CGPA 3 लेके आओ 3.5, 3.5 लेके आओ टारगेट हो जाता है 3.8 लिखिए आप। तो कितना 5 में से मिलता है, 4 में से मिलता है या 10 में से? 10 में से मिलता है। अच्छा, क्या हमारे लोग के टाइम में 4 अभी भी 4 है ना काम कर, है ना भैया? तो 5 लेके आओ पीएम साहब कहेंगे 6 लेके आओ पीएम साहब कहेंगे 7, राइट? तो अभी है कि 2,500 टावर्स पर वीक अगर हो रहे हैं तो सोचिए कि अच्छी स्पीड है, दुनिया में बहुत अच्छी स्पीड है। पीएम साहब ने टारगेट दिया है जनवरी तक 10,000 टावर होने चाहिए एक वीक में। सो बाय जनवरी वी विल बी डूइंग 10,000 टावर्स एवरी वीक, एंड बाय नेक्स्ट दिवाली practically large part of the country will get 5G coverage. And again we are following the same principle. पीएम साहब ने कहा कि यूनिवर्सिटीज पे फोकस करो, so about 100 यूनिवर्सिटीज में 5G labs क्रिएट होंगे, 100 यूनिवर्सिटीज में 5G labs क्रिएट होंगी,
in which you can develop the solutions, you can create the products, and your talent can be channelized into industry. What was good thing is, ये रेडियो नेटवर्क देख रहे हो राइट, ये सारे रेडियोज क्या उनके ऊपर जो लगता है, अभी दुनिया में केवल 5 कंपनीज ऐसी है जिसके पास एंड टू एंड टेक्नोलॉजी 4G और 5G की। पीएम साहब ने चैलेंज दिया, हिंदुस्तान से ऐसी टेक्नोलॉजी निकले 5G की एंड टू एंड जो अपने देश में तो पूरी लगे ही लगे, लेकिन सारी दुनिया में जाए। इट हैज टू बी दैट रगेड, इट हैज टू बी दैट रोबस्ट, इट हैज टू बी दैट गुड। तो कंप्लीट टेक्नोलॉजी का स्टैक डेवलप किया। बिलीव यू मी, इतने लोगों ने उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, बट क्लियर विजन, क्लियर फोकस कि अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी ही करनी। एंड टुडे वी हैव डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी जिसमें 1 मिलियन साइमल्टेनियस कॉल्स, यानी 10 लाख लोग एक साथ कॉल करें, सिस्टम को बिल्कुल भी टेंशन नहीं, राइट? जैसे वो ग्लास नहीं हिली ना, वैसे ही सिस्टम आराम से स्टेबल है। दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज गेटिंग डेवलप्ड। वो सब आप सबकी यूनिवर्सिटीज में, आप सबकी लाइफ में आएगी। देयर आर अबाउट 35 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टेलीकॉम गियर इन इंडिया, 35। सो इन कमिंग 3 years 4 years पीएम साहब ने टारगेट दिया है कि 5G में समकक्ष होना दुनिया के, और 6G में वी हैव टू बी द लीडर्स इन द वर्ल्ड। तो कमिंग 4-5 years में इंडिया विल बिकम अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। अब तक 60 साल में हम केवल इंपोर्टर होते थे, 60 साल तक केवल इंपोर्टर होता था हिंदुस्तान। ये मोदी जी का है, अब हम एक्सपोर्टर बनेंगे टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। Now I'll come to the last slide. 2014 में अगर वर्ल्ड को रैंक ऑर्डर करते, इंडिया वाज एट what number? 10, right? India was at 10th rank. स्पेन, फ्रांस, रशिया, और जिसने हमको इतने वर्षों तक गुलाम बना के रखा, यूके। उनको भी अभी ऑफिस में ना बाहर ही रखा होगा एलेक्स वाले। आखिर तो हमें को नहीं बाहर से और कौन कर सकता है? सामने ही रखा है, इंडिया नहीं कर सकता है, नहीं होगा राइट? वो सारी बैटरी वेरी गुड। तो ये सारी की सारी जो कहानी है, फ्रॉम 10th रैंक वी हैव ऑलरेडी रीच्ड 5th रैंक। ये पीएम साहब का पीरियड है। कोई एक नेता है जो कहते हैं कि नंबर 1 बनाना है, यहाँ तो ऑलरेडी उसी लाइन में काम चल रहा है, नंबर 1 की तरफ ही काम कर रहे हैं, राइट? इंडिया को ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री बनाने का काम यहाँ पे चल ही रहा है। 10th से 5th पहुंचे, बाय 2030 already we will be among the top 3. That is the pace at which work is happening. That is the direction in which Modi ji is taking the country for your future. When you will become the decision makers, आप लोग जब decision makers बनोगे, तब आप लोगों को एक डेवलप्ड कंट्री। थैंक यू।